जैसा कि हमने रूल्स को एक बार रिवाइज कर लिया था और अब हम आगे की प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को चालू करते हैं समय न लेते हुए। और मैं आप लोगों को बुक में ही समझाऊंगा। जिस प्रैक्टिकल में आपको लगेगा कि मुझे ब्लैक बोर्ड में समझाना चाहिए तो मैं उस क्वेश्चंस को बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बुक में ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम बता दूँ तो वो बुक है एग्जाम्पल फर्स्ट है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये की राशि 40,000 समतांश जनता को निर्गमित किया, जिन पर देय राशियां आवेदन पर 4 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये, शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर थी। 40,000 के आवेदन के लिए राशि प्राप्त की गई है। आवेदक को समस्त आवंटन कर दिया गया। आवंटन तथा प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त कर ली गई। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि तैयार करना है। इंग्लिश में एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच द पब्लिक द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल पेबल 4 on application, 3 on allotment and on the balance first and final call application were received for 40,000 shares. The company made the allotment of to the applications in full. All the amount due on allotment and first and final call very duly received. Give journal entry in the books of Eastern Company Limited. So देखा कि 10 रुपये का था तो हमने यहाँ पे 10 रुपये लिखा सबसे पहले, और 10 रुपये में 4 रुपये किसका था? एप्लीकेशन का था, आवेदन का। तो 4 रुपये हमने एप्लीकेशन का लिखा। और उसके बाद हमने देखा कि 3 रुपये किसका था? अलॉटमेंट का था, यानी आवंटन का। तो 3 रुपये हमने अलॉटमेंट में लिखा। क्वेश्चन में जब देखेंगे तो हमारे पास 4 रुपये आवंटन आवेदन पर और 3 रुपये आवंटन पर दिया है, और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर था। तो 4 3 7 रुपये ऐड करने पे हो रहे हैं, जबकि वो था कितने का? 10 रुपये का। तो बचा जो 3 रुपये है वो हमारा चला जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 10 रुपये हो जाएगा। जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो मैंने आपको बेसिक्स सिखाया था, और उस जर्नल एंट्री में बेसिक्स था कि जब हम जर्नल एंट्री को बनाते हैं तो उसकी पंजी प्रविष्टि बताया था कि आवेदन राशि पहले प्राप्त होगी, फिर उसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो इस तरह से आवेदन की 2 एंट्री बनेगी, फिर अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनेगा। पहले हम ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, और उसी तरीके से पहले फिर कॉल पे आएंगे तो पहले हम कॉल को ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हम जब जर्नल एंट्री को बनाएंगे तो एक छोटा सा वर्किंग नोट देखिएगा आप। पहला हम बनाएंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री जब बनता है तो एप्लीकेशन का हमारा एप्लीकेशन हमने रिसीव कितने किया? 40,000 का, और 40,000 का रुपये कितना था? आवेदन पे 4 रुपये था। तो इस तरीके से हमारा 40 × 4 करेंगे तो 1,60,000 रुपये आएगा। एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट का बनाएंगे। तो अलॉटमेंट में हमारी 2 एंट्री बनेगी। तो अलॉटमेंट भी हमने 40,000 के लिए रिसीव किया था, ड्यू किया था। 40,000 × 3 करेंगे तो 1,20,000 होगा। फिर अलॉटमेंट के बाद हम कॉल्स में आ जाएंगे। तो कॉल्स यानी याचना, तो यहाँ पे हमारा 40,000 रुपये शेयर्स था, और उसका 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 1,20,000। तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्री हम बनाना चालू करेंगे दोस्तों, तो जर्नल एंट्री आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री बनाया। तो एप्लीकेशन का एंट्री था बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। तो वहाँ पे हम लोगों ने बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से किया। और यहाँ पे हम जब देखेंगे तो 40,000 शेयर था, और 40,000 शेयर पे हम 4 रुपये से उसको हमने एप्लीकेशन को रिसीव किया। तो 40,000 × 4 किए तो 1,60,000 रुपये आया। फिर इसको हमने आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। तो वहाँ पे हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाया अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, और यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया पैसे को। तो 40,000 × 4 करके 1,60,000 रुपये आया। फिर हमने अलॉटमेंट का ड्यू किया, यानी अलॉटमेंट की मांग किया। तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 रुपये था अलॉटमेंट का पैसा। तो 40,000 × 3 किया, और वहाँ पे 1,20,000 हुआ। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनती है। पहले ड्यू किए, फिर हम रिसीव करेंगे। तो अब रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, यानी बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। तो वहाँ पे भी 40,000 × 3 1,20,000 हुआ। इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, और यहाँ पे भी हम 40,000 × 3 करेंगे तो ये भी 1,20,000 रुपये होगा। और उसके बाद हम इस पैसे को रिसीव करेंगे। तो बैंक खाता विकलन अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से 1,20,000 होगा। तो दोस्तों हम लोग इस वर्किंग नोट में देखेंगे तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनेगा। पहला हम प्राप्त करते हैं, और दूसरा हम क्या करेंगे? हस्तांतरित करेंगे। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो पहले मनी रिसीव्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे।
उसके बाद हम अलॉटमेंट की 2 एंट्री देखेंगे। तो पहले हम ड्यू करेंगे, फिर हम उसको रिसीव करेंगे। फिर हम कॉल्स की 2 एंट्री देखेंगे। तो पहले हम उसका ड्यू करेंगे, फिर उसको रिसीव करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक बार आप पूरी जर्नल एंट्री को देख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, और मैं कल आपको इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस और समझाऊंगा, और आपको कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क देना चाहूँगा जो क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं। तो गाइज़ आप लोगों को जितना भी तैयारी करवा सकता हूँ मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ही समझाऊँगा, और आपका प्रोसेस थोड़ा मेरा स्लो है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं बुक से पढ़ाऊंगा, और जिस क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चंस को बिल्कुल बाकायदा वर्किंग नोट के साथ आपको समझाऊंगा भी। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, जो होमवर्क है मैं आपको दे सकता हूं, तो प्लीज़ इसको होमवर्क को कीजिए, और कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अशोक कंपनी लिमिटेड धनबाद 5 लाख रुपए को अधिकृत पूंजी स्थापित की गई, जो 10 रुपये के 50,000 समता अंशों में विभाजित थी। कंपनी के 40,000 अंशों को निर्गमित किया। उनसे 30,000 अंशों को जनता ने खरीदा, जिन पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर, और शेष जो 2 रुपये था अंतिम याचना पर दे थी। यथा राशि पर प्राप्त हो गई और पंजी प्रविष्टि करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। उसके बाद आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है। गैस कल हम जब पढ़ेंगे तो कल हम प्रीमियम पर पढ़ेंगे, और प्रीमियम पर साथ ही कल आपकी 2 क्लासेस ली जाएंगी प्रीमियम पर, और उसके बाद कल फॉर फीचर का कुछ क्वेश्चन समझाया जाएगा। तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को देखा है कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में यही पूछा गया है कि अंशों का निर्गमन भी होता है और हरण भी होता है, फिर पुनर्निर्गमन भी होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कल हम सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि कल का क्लास आप मिस नहीं करेंगे।